अब आप देखिए, हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट और सेकंड हम देख चुके हैं। अब थर्ड में क्या बोला है, वही सेम प्रोसेस। इसने ये बोला है कि आपको सोल्व करना है किससे, एलिमिनेशन से। मतलब 2 पॉइंट बोल रखे हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करो, एक एलिमिनेशन से। 3.2 में अपन ने क्या देखा था, सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर लिया, अब अपन करेंगे एलिमिनेशन से। ठीक है, अब ध्यान रखो, जब भी एलिमिनेशन के लिए बात करें तो यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दे रखी होगी, हमें सबसे पहले क्या जमाना होगा, इक्वेशन को जमाना है। ठीक है, कैसे, एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन अपने वो दे रखी है, तो क्या करें, जमा लो आप 3x माइनस 5y। कोशिश करो कि जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल के उधर चली जाएगी, समझ रहे हो, कांस्टेंट टर्म। तो इक्वल में क्या आ गया, प्लस का 4, याद आ गई पसंद में। नेक्स्ट है 9x इक्वल में 2y प्लस 7, तो यहाँ पे देख लो 9x, x के बाद में y चाहिए, प्लस का 2y, इधर आया तो माइनस का 2y इक्वल में 7। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहला काम क्या किया हमने, इक्वल में ये जमा ली हमने इक्वेशन की, भाई इक्वल में हमने क्या ले ली, कांस्टेंट टर्म ले ली। अब ये होने के बाद में हमने यहाँ बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और ये बोल दी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब सुनो, इक्वेशन 1 हो गई और 2 हो गई। जब एलिमिनेशन हम लेते हैं तो करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले अपन ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। या फिर ऐसा करो, अपन सब्स्टिट्यूशन तो देख चुके हैं, एलिमिनेशन में ऐसा होता है कि आप ये देखें x इक्वल है या y इक्वल है। क्या देखना है हमें, x इक्वल है या y इक्वल। x में 3x, यहाँ पे 9x, इक्वल ही नहीं। यहाँ पे 5y, यहाँ पे 2y। तो अब हम क्या करेंगे कि या तो x को इक्वल करो या y को इक्वल करो। जब इक्वल किया जाता है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 9 यहाँ है तो 9 को यहाँ से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 3 यहाँ है तो 3 को आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, आगे पसंद में, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। x को इक्वल करना था तो x वाली टर्म को हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर y को इक्वल करना होता तो y वाले को हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते। अब सुनो, मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमें 9 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 9 को 3 से करो, 3 9 जा 27x प्लस माइनस माइनस 5 9 जा 45y और 4 9 जा 36, आगे बात समझ में। अब देखो 3 को 9 से करो, 27x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6y इक्वल में 3 7 जा 21, आई बात समझ में। मल्टीप्लाई करने पे जो मैं वैल्यू लेके आया, इसको अपन को क्या बोलना है, इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। 1 2 से मैंने मल्टीप्लाई करके क्या निकाला, इक्वेशन 3 और 4। अब आगे देखो, इसमें क्या होगा, अब आपको करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है। अब कैसे करें समझो, ये है 27x माइनस का 45y इक्वल में 36। अब सेकंड क्या है 4, 27x माइनस का 6y इक्वल में 21। क्लियर है आपके। अब जब माइनस किया जाता है तो लास्ट वाली जो चीज़ होती है, मतलब लास्ट वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर लिए जाते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। क्लियर है आपके। प्लस माइनस कैंसल, सेम था, प्लस माइनस था तो कैंसल। फिर ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। जब एक माइनस और एक प्लस होता है तो माइनस होता है। 45 में से 6 लेस करो, कितने, 39y। बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की, तो माइनस का 39y इक्वल में ये प्लस का, लेकिन ये किसका हो गया, माइनस का। तो जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो क्या होगा, माइनस ही होगा। 36 में से 21 आपको लेस करने, 6 में से 1 गए कितने, 5, 3 में से 2 गए 1, 15। आई पसंद में। अब वेरिएबल को अलग रखा जाता है, तो वेरिएबल को आप y को अलग रखेंगे तो 15 तो अपनी जगह पे है, डिवाइडेड बाय 39, माइनस का है, उधर गया तो प्लस का नहीं, सॉरी माइनस का 39 जो है ना मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा। समझ गए। ऐसा नहीं कि माइनस का प्लस कर दें अपन, क्योंकि y के पहले कोई साइन नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है, वहाँ गया तो डिवाइड हो गया। अब अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करो,
3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/13 और माइनस में था तो माइनस लगा दिया, समझ गए। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल में -5/13। क्लियर है। जब एक की वैल्यू आ जाए तो वो वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपका जो मन हो, ठीक है। यहाँ पे अपन कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, कितनी आई, माइनस का 5/13, किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है। मैं रख देता हूँ इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, 1 में रख दो, आप चाहो तो 2 में रखना, 3 में रखना, है ना, आपका जो मन करे। 1 है हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल में 4, 3 का 3, x का x माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है, -5/13, समझ गए, इक्वल में 4। अब कैसे करोगे, 3x माइनस माइनस प्लस 5/13 इक्वल में 4, समझ गए, माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 5 जा 25/13 इक्वल में 4। मैंने आपको क्या बोला, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, तो वेरिएबल तो एक ही है x, तो इसको वन साइड रखो, तो उधर क्या आ गया 4 माइनस 25/13, उधर गया तो माइनस का 25/13। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे सुनना, 3x इक्वल में, ये तो फ्रैक्शन में है, क्या मैं नीचे 1 लगा सकता हूँ, भाई इसको 1 लिख सकते हैं अपन, बीच में क्या आ गया माइनस, तो अपन एलसीएम लेंगे, कितना आया 13, 1 के टेबल में 13 कितनी बार, 13 बार, 13 को 4 से करो, 13 4 जा 52 माइनस 13 1 जा 13, 1 को 25 से करो 25, 3x इक्वल में 52 में से 25 आप लेस करो, कितने हो रहे हैं 30 40 50, कितने हो रहे हैं, 12 में से 5 गए, 6 7 8 9 10 11 12, 7 तो ये बच गए, फिर 4 में से 2 गए 27, ये बच रहा है। अब उसके बाद में डिवाइडेड बाय कितना है 13, यहाँ तक क्लियर हो गया, 27/13 हो गया। अब एक चीज़ सुनना, वेरिएबल अभी अकेला नहीं हुआ है, इसको जैसे ही मैंने सिंगल किया तो 27/13 3 मल्टीप्लाई में वहाँ गया तो डिवाइड में इंटू 3 कर दो, तो 3 9 जा 27, अब कैंसिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो x इजिकल टू कितना आ गया 9/13, आया समझ में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई, और आप चाहें तो यहाँ पे अपन मेंशन कर देते हैं कि x बराबर तो आया 9/13 और y बराबर आ गया -5/13, ठीक है। ये देख लो आप, आंसर मैच कर लेना, ये आ रहा है, क्लियर आपके। अब सुनो, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है 4। अब एक चीज़ सुनो, इसमें क्या है, क्वेश्चन तो दिया हुआ है लेकिन इक्वेशन नहीं जमा रखी, मतलब अगर नॉर्मल फॉर्म में होता तो अपन इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। जब फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो पहले अपन को नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है, देन आगे सोल्व करना है। कैसे करें, सुनो, एक एक करके सोल्व करते हैं। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल में कितना -1। ध्यान रखो, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, बीच में क्या प्लस, जब ऐसी कंडीशन हो क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इसका लोगे तो कितना आएगा 6। 2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आए, 3 टाइम, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 को 1 से करो 3x, प्लस 3 को कितनी बार करो 6 आए, 2 टाइम, 2 को 2 से करो 4y इक्वल में -1, समझ गए। अब सोल्व करो, 3x प्लस 4y सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक x है और एक y है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये अपॉन में, इसको मैं अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। जब बीच में इक्वल आ जाए तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई, मतलब इस 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई, 1 को इससे किया तो क्या आएगा 3x प्लस 4y इक्वल में 6 को -1 से किया -6, समझ गए। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, क्लियर आपके। आगे सुनो, अब दिया हुआ है x माइनस y/3 इक्वल में 3, फ्रैक्शन, इसको मैं 1 लगा सकता हूँ, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, कितना 3,
1 के टेबल में 3 कितनी बार, 3 टाइम। 3 को x से करो 3x माइनस 3 के टेबल में 3 कितनी बार, 1 टाइम। 1 को y से y इक्वल में 3। इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक x है और एक y है, तो नीचे क्या लगा दो 1। जब ऐसा आ गया तो 1 को इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस वाई इक्वल में 3 को 3 से करो 9। समझ गए, ये इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड बन गई। यहाँ तक क्लियर है। फिर अब अपना काम स्टार्ट होता है कौन सा, एलिमिनेशन का। अब एलिमिनेशन में अपन क्या देखते हैं, या तो x इक्वल रहे या y रहे। 3x क्या सेम है, सेम है तो मल्टीप्लाई करके थर्ड और फोर्थ अपन को इक्वेशन नहीं लानी। क्यों नहीं लानी, क्योंकि x सेम मिल गया, तो डायरेक्ट क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है, 3x प्लस 4y इक्वल में -6। देन नेक्स्ट कौन सी है, 3x माइनस वाई इक्वल में 9। एक बार चेक कर लो, 3x प्लस 4y इक्वल में -6, 3x माइनस वाई इक्वल में 9। जब अपन माइनस करते हैं तो नीचे वाले जो होते हैं ना इक्वेशन, उसके साइन चेंज हो जाता। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसल। ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। 4y प्लस y 5y इक्वल में दोनों माइनस में। जब दोनों माइनस में होते हैं तो साइन तो माइनस रहता है, नंबर प्लस हो जाते हैं। 9 और 6 15, तो y इक्वल में -15। 5 मल्टीपल में वहाँ गया डिवाइड, 5 3 जा 15, तो y इक्वल में माइनस का 3। ये आ गई बात समझ में, y इक्वल में माइनस का 3। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, है ना, आपका जो मन हो। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, क्या निकली है -3 इन इक्वेशन। इक्वेशन आपको जो सही लगे इसमें रखते हैं 2 में, ठीक है, 2 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, क्या है 3x माइनस वाई इक्वल में क्या 9। तो 3x का 3x माइनस का माइनस, y की वैल्यू किस में आई -3, तो वैल्यू अपन ब्रैकेट में रखते हैं -3 इक्वल में 9। तो 3x माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल में 9। 3x अपनी जगह पे, 9 भी अपनी जगह पे, 3 प्लस का उधर गया तो माइनस का 3, 3x इजिकल टू 9 में से 3 गए 6, तो x इजिकल टू 6 और मल्टीपल में 3 था तो डिवाइड में हो गया। 3 2 जा 6, तो x इजिकल टू कितना आ गया 2 आ गया। आई बात समझ में, आप लिख दो यहाँ पे x इजिकल टू 2 आया और y इजिकल टू -3 आया। आगे समझ में।